नमस्कार, आप देख रहे हैं अमृत वर्षा न्यूज। आपका स्वागत है। बिहार में 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर शतरंज की बिसातें बिछनी आरंभ हो गई है। प्रदेश के सीमांचल के जिलों में एआईएमआईएम के सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी पिछले 2 दिनों से सक्रिय हैं, पदयात्रा कर रहे हैं। पूर्णिया, किशनगंज तथा कटिहार जिलों में पदयात्रा कर रहे हैं और आज ओवैसी ने किशनगंज के लोहागढ़ में आयोजित जनसभा में जो धमाकेदार भाषण दिया, इसके बाद बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार तथा डिप्टी चीफ मिनिस्टर तेजस्वी यादव की नींद उड़नी स्वाभाविक हो गई है। दरअसल किशनगंज के लोहागढ़ में आयोजित एक रैली को संबोधित करते हुए ओवैसी ने कहा कि दिल्ली का रास्ता सीमांचल से होकर जाता है और मैं नीतीश कुमार को दिल्ली तक पहुंचने नहीं दूंगा। अपने भाषण के क्रम में ओवैसी ने सीएम नीतीश कुमार पर सियासी ट्रिपल तलाक के खेल खेलने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सीएम नीतीश कुमार ने पहले बीजेपी को तलाक दिया, फिर तेजस्वी से निकाह कर लिया, बाद में तेजस्वी को तलाक देकर फिर से बीजेपी से निकाह किया और उसके बाद फिर बीजेपी को तलाक देकर तेजस्वी के साथ आ गए हैं। उन्होंने कहा कि ये ट्रिपल तलाक का खेल खेल रहे हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। और जहां एक तरफ राजगीर में गंगा का पानी पहुंचाया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ सीमांचल के लोगों को जहरीला पानी मैसर हो रहा है पीने के लिए इस सरकार में। उन्होंने सीएम नीतीश कुमार पर जनसभा के दौरान आरोप लगाया कि सीमांचल के पिछड़ेपन के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जिम्मेदार हैं। ओवैसी फैक्टर बिहार की राजनीति में कितनी महत्वपूर्ण है, यह 2020 के विधानसभा चुनाव में लोगों ने देखा है। जिस प्रकार ओवैसी की पार्टी को 5 सीटें सीमांचल के 5 विधानसभा क्षेत्रों में जीत हासिल हुई, उसी से महागठबंधन बहुमत से दूर चला गया। 2020 के विधानसभा चुनाव में ओवैसी ने कई सीटों पर अपने प्रत्याशी दिए थे, एआईएमआईएम के प्रत्याशी उतारे थे और जिसका फलाफल यह निकला कि सीमांचल के वैसे सीट जहां महागठबंधन की जीत आसान दिखती थी, वैसे सीटों पर भाजपा के उम्मीदवार और जदयू के उम्मीदवार चुनाव जीत गए। तो उस समय 2020 में जदयू भाजपा के साथ थी, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में जदयू, राजद, कांग्रेस, वाम दल सभी साथ हैं। और जहां तक वीआईपी के मुकेश सहनी, लोजपा रामविलास के चिराग पासवान, इन लोगों का अभी तक तय नहीं हो सका है ये किस तरफ जाएंगे। लेकिन ओवैसी फैक्टर महत्वपूर्ण है, चूंकि देश में अल्पसंख्यक समुदाय कहीं ना कहीं ओवैसी के साथ मजबूत इत्तेफाक रखता है। 2020 में 5 सीटें मिली। अलग बात है कि उनके 4 विधायक पिछले वर्ष राजद में चले गए, जिसको लेकर आज ओवैसी ने कहा कि दौलत के बल पर राजद ने हमारे 4 विधायकों को अपने साथ मिला लिया। जो बिकने वाले थे चले गए, लेकिन हम बिकने वाले नहीं हैं। तो ओवैसी बेहद सक्रिय हो गए हैं, जबकि लोकसभा चुनाव में अभी 1 वर्ष से अधिक का समय शेष है और वे सक्रिय हो गए हैं सीमांचल के सीटों पर, खास तौर पर किशनगंज, पूर्णिया, अररिया, कटिहार जैसे जिलों में, जहां पर अल्पसंख्यक वोटों की काफ़ी महत्वपूर्ण वहां अल्पसंख्यक वोट माने जाते हैं। और महागठबंधन के वोट बैंक में यादव प्लस मुस्लिम आरजेडी के कोर वोटर माने जाते हैं। और ऐसी स्थिति में अगर ओवैसी अभी से सक्रिय होते हैं और सीमांचल में मुस्लिम वोट बैंक में सेंधमारी में सफल हो जाते हैं, तो निश्चित तौर पर महागठबंधन को करारा झटका लगेगा और सीएम नीतीश कुमार के दिल्ली जाने के सपनों को कहीं ना कहीं ओवैसी की हरकतें चकनाचूर करने का प्रयास कर रही हैं। ओवैसी अपनी पार्टी को मजबूत बनाने के लिए बिहार पहुंचे हैं और पिछले 2 दिनों से सीमांचल के जिलों में पदयात्रा कर रहे हैं। इस क्रम में वे लगातार लोगों से मिल रहे हैं और बिहार के नीतीश सरकार को कोस रहे हैं। मतलब कि यहाँ ओवैसी के लिए पहला निशाना सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव हैं, बीजेपी सेकेंडरी हो गई है। तो जो नए राजनीतिक हालात पैदा हो गए हैं कि अगर ओवैसी की पार्टी मजबूती से सीमांचल में फिर से लोकसभा चुनाव में मजबूत उम्मीदवार दे देती है, तो ऐसी स्थिति में वैसी सीटें जहां महागठबंधन अपना जीत श्योर मान के चल रहा है, वहां मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी। तो बाकी अन्य लोकसभा क्षेत्र जो बिहार में है, वहां बीजेपी के साथ मजबूत फाइट की स्थिति पैदा हो जाएगी। तो इसलिए ओवैसी के आने से और ओवैसी के रैलियों से, ओवैसी के पदयात्रा से, ओवैसी के राजनीतिक सक्रियता से महागठबंधन के बड़े नेताओं की नींदें उड़नी आरंभ हो गई हैं।
ओवैसी फैक्टर को किस प्रकार बिहार में नज़रअंदाज किया जाए, किस प्रकार इसके प्रभाव को दरकिनार किया जाए, इसे लेकर महागठबंधन के थिंक टैंक अभी से प्लान बनाने में मशगूल हो गए हैं। अभी तो चुनाव में 1 वर्ष से अधिक का समय बचा हुआ है, लेकिन बिसातें बिछनी आरंभ हो गई है। तो निश्चित तौर पर ओवैसी फैक्टर से होने वाले नुकसान को लेकर महागठबंधन भी कोई ना कोई मजबूत और ठोस रणनीति अपनाएगा। आप देखते रहिए अमृत वर्षा न्यूज। धन्यवाद।